हेलो सिविल इंजीनियर। सो गाइज, आप सभी के जहन में, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर, सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज एग्जामिनेशन में, चाहे बात करूं सीबीटी 1 की, सीबीटी 2 की, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई, इन सभी एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है कि ये बिल्डिंग मटेरियल नाम का ये सब्जेक्ट जो है हाईएस्ट वेटेज के साथ पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। अब इस सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट ये होता है कि सर, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं पढूं जिससे कि हमारे मार्क्स जो हैं बूस्ट हो जाएंगे। कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना, एक तरह से बोल सकते हो इफेक्टिव स्टडी करना, वो सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं गाइज। और टॉपिक भी बताऊंगा, टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक भी बताऊंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं आपको तो सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, स्टोन एंड कंक्रीट, ये 5 ऐसे सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस का वेटेज, अगर बिल्डिंग मटेरियल से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 12 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से, या 13 से 14 क्वेश्चन भी आपको इस पोर्शन से देखने को मिलते हैं। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जहां से अक्सर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं। और ये वीडियो गाइज बहुत हेल्प करेगी जब आप बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ रहे होगे। चूंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारे टॉपिक को वन बाय वन करके अच्छे से कंप्लीट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट की। तो देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वेरियस सीमेंट और इंग्रेडिएंट्स उसके, डेफिनेटली आपको सीमेंट इंग्रेडिएंट के फंक्शन, कौन सा इंग्रेडिएंट क्या करता है सीमेंट में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि सिलिका है या फिर एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना का वर्क क्या होता है ये पूछ लिया गया आपसे, है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। टाइप्स, इसके टाइप्स, इनफैक्ट आपको मैं बता दूं यहाँ पे कुल मिला के 15 टाइप के सीमेंट जो हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन टाइप्स के बारे में, उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी की, किस जगह किस सीमेंट को यूज़ किया जाता है। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, यहाँ पे टेस्टिंग से बहुत क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिले हैं, आप देखोगे अभी भी पूछे जाते हैं, चाहे लैब टेस्ट हो या फील्ड टेस्ट हो। तो ये तो हुई सीमेंट की बात। अब देखो, और गिने चुने सेलेक्टेड टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि इन टॉपिक को बस केवल आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, सर ओवरऑल सारे क्वेश्चन तो इसी में से आए हैं। ब्रिक एंड ब्रिक मैसोनरी, कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक और ब्रिक की कैटेगरी, क्लासेस वगैरह वो सब। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक कैसे बनती है, प्रोसेस पूरा का पूरा। साथ ही साथ टेस्ट ऑफ ब्रिक, ब्रिक के कुछ टेस्ट हैं। और बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क, कौन कौन से बॉन्ड, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड आप पढ़ते हो ना, उनके बॉन्ड को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, टिम्बर पे जाते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, आपने देखा होगा ना कि एक्सोजेनस, एंडोजेनस, उसके अंदर के फिर सब टाइप आप लोग पढ़ते हो, डिफेक्ट्स पढ़ते हो, डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखा है मैंने। इसके बाद प्रिजर्वेशन, उनको बचाया कैसे जाए टिम्बर को, और उसके बाद लास्ट में सीजनिंग ऑफ टिम्बर। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज कंक्रीट, अभी स्टोन भी बचा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, ये आरसीसी में भी पढ़ते हैं आप लोग, इसमें से कुछ कुछ पोर्शन आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, और वर्केबिलिटी के टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्केबिलिटी के टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। और इसके बाद स्टोन, स्टोन में बेसिकली देखो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टोन से मेटामॉर्फ, आपको रॉक्स के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पूछ लिया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल बता दो, ठीक, सेडिमेंट्री रॉक का बता दो, इग्नियस का बता दो, ठीक, उसमें भी अब घुस के पूछते हैं, हाइपरवेसाल का एग्जांपल, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, वॉल्केनिक का एग्जांपल। तो आपको ये स्टोन चैप्टर थोड़ा सा अच्छा, और स्टोन ड्रेसिंग भी पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो आपको बताया गया, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड बुक है बीसी पूनमिया को फॉलो कर सकते हो, है ना। और आपके पास सपोज करो कि कोई बुक नहीं भी है ना, तो आप क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट अगर क्लास में आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट को बहुत कायदे से पढ़ाया जाता है गाइज, एक एक पॉइंट को प्रमोद सर भी पढ़ा रहे हैं, पुरानी क्लासेस मेरी भी पढ़ी होंगी, उन सभी क्लासेस का कलेक्शन आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे मिल जाता है। अगर आपने क्लासेस करनी है और इन सभी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है एग्जामिनेशन के पहले, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई भी होना है, आरआरबी भी होना है, क्यों ना इन सभी एग्जामिनेशन से पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि इन सभी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। और अड्डा 24/7 हमेशा अपने सभी बैचेस को ना लोएस्ट प्राइस में देता है गाइज। एक डिस्काउंट कूपन कोड आपको दिख रहा होगा,
अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको नीड होगी तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करके अपनी क्लासेस करिए। और कौन सी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है ये भी बता दूं, एसएससी जेई के लिए फाउंडेशन प्रो बैच जो है सबसे बेस्ट बैच है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, जीरो से स्टार्ट करना है, इस बैच में एनरोल कर सकते हो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके। उसी तरीके से आरआरबी जेई का भी फाउंडेशन प्रो बैच जो है अभी स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से। दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट बैच ऑफ आरआरबी जेई। इसमें क्यों बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ लाइंड अप किया गया है। क्लासेस की ड्यूरेशन को कितना प्रिसाइजली होना चाहिए और बहुत आराम से इत्मीनान से इसमें क्लासेस होंगी। तो बेस्ट इसीलिए है कि यहाँ से सिलेक्शन मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ में यहाँ पे कंटेंट डिलीवरी जो होती है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है, ना कि रैंडमली कुछ भी पढ़ाया जाता है। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में बता ही चुका हूँ, परिवर्तन बैच है। अगर इन सभी बैचेस का कलेक्शन आपको एक सिंगल बैच में चाहिए ना, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग महापैक। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओ। ज्वाइन करने से पहले याद रखना, किसी भी बैच को ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करने से पहले डिस्काउंट कूपन कोड जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस में तो मिलता है, साथ साथ अपने फैकल्टी से जुड़ के सारी गाइडेंस प्लस जो भी कुछ कमी आपको लगती है उसके लिए आप अपने फैकल्टी, कंसर्न फैकल्टी से बात कर सकते हो। बात करने के साथ साथ उसका तुरंत रिजोल्यूशन होता है और साथ ही साथ आपको इफेक्टिव लर्निंग मिलती है, सभी फैकल्टी की क्लास मिलती है। जैसे ऐसा नहीं कि ये कूपन कोड मैं बता रहा हूँ तो आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, आपको सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस मिलेंगी। बस आपको ये बैच लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। वहाँ पे कुछ कूपन कोड पहले से भी होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप जाएंगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे तो आपको वहाँ पे आपको गाइज कुछ पहले से भी आपको कूपन कोड वहाँ पे लगे हुए दिखाई देंगे, देख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी ऐसा ही इंटरफेस होगा। आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ये खुल गया तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, जेई एग्जाम्स में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद ये सारे एग्जाम कैटेगरी दिखाई देती हैं। आप महापैक पे क्लिक किया, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। और गाइज अभी आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये जो दिख रहा है ना, इसकी प्राइस, बिलीव मी गाइज, कल से ये प्राइस लोवेस्ट प्राइस होने वाली है। अभी आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाने के बाद भी एक कोर्स जो मिल रहा है, यहाँ पे देखो अभी 3499 का एक कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हो या व्यू ऑफर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप एंटर करना है Y293। यहाँ पे गाइस क्या एंटर करना है, Y293 293। इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक किया आपने और आपने देखा मैजिक, यहाँ पे 3200 का भी दिख रहा है। 3 डेट आपको बता रहा हूँ गाइज, इन 3 डेट में आपको ज्वाइन करना है। और ये 3219 रुपये का ये जो महापैक दिखाई दे रहा है, ये 12 महीने के लिए दिखाई दे रहा है। आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इस बैच को आपको लोवेस्ट प्राइस में ज्वाइन करना है। कितने प्राइस में ज्वाइन करना है आपको, मात्र केवल और केवल 1999 में, 1999 1999 में ज्वाइन करना है। अब 1999 में ज्वाइन करने के लिए आप पूछोगे सर कौन सा कोड होगा, कोड यही है जो मैंने अभी बताया आपको, Y293। ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ 20 तारीख को, लेकिन 1999 में ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको बता दे रहा हूँ किन किन डेट में आप ज्वाइन कर सकते हो। 21, 22 और 23, ये 3 डेट ऐसी हैं जिसपे ये महापैक आपको 1999 में मिलेगा। डबल वैलिडिटी मतलब ये 12 महीने का जो मिल रहा था अभी, इस पे 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। गाइज सबसे बेस्ट ऑफर है अभी तक का, डबल वैलिडिटी के साथ लोवेस्ट प्राइस में। और ये मौका केवल और केवल होली के उपलक्ष्य में अपने सभी एस्पिरेंट को अड्डा 24/7 दे रहा है। अगर आपने प्लान कर रखा है कि आपको महापैक ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा बस एक बात, जब भी आपको बैच ज्वाइन करना है गाइज, आपको महापैक या किसी भी बैच में ज्वाइन करना है, एनरोल करना है, यू कैन यूज डिस्काउंट कोड Y293। इसका यूज करके आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा। थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके लाइंड अप हैं, एग्जामिनेशन आपके होने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।